हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण भारत का संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी दोस्तों। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है 8वीं अनुसूची में। आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किस राज्य पर लागू नहीं होगा? जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? मूल अधिकार को दोस्तों अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है और भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यहाँ पर आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को बताया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से 35 में। कुछ विशेष राज्यों को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है वो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या फिर उत्सर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का प्रेसिडेंट जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू ये प्रथम महिला राज्यपाल थी भारत की और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी प्रथम महिला न्यायाधीश भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? विश्वनाथ प्रताप हुए हैं। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा नहीं गए थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ऐसे जो लोकसभा एक भी बार नहीं गए थे, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत पर आता है तो मोरारजी देसाई हैं जिनका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 29 फरवरी को। 29 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। तो 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है और लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल के बाद आता है। तो इसीलिए मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन है वो 4 वर्ष के उपरांत में आता है। मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है? भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं। भाग 3 में जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे संविधान के प्रारंभ में।
लेकिन वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं, क्योंकि जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में, और अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम राज्यसभा में। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है? 4थी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो थे ये देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर बात करें अब तक कितने उप प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, तो अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री भारत में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? 3 बार आपातकाल लग चुका है अब तक भारत में। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और संविधान का हृदय और आत्मा जिसे कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो अनुच्छेद 32 बताए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताए गए हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में हैं। संविधान के भाग 4 का में है दोस्तों। भाग 4 का में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। भाग 4 का यहाँ पर कर लीजिएगा, भाग 4 का में। और अनुच्छेद को भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का में है। मूल कर्तव्य भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में है। और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? राज्यसभा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कला, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, श्रीमती लीला सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य। किस विधायी सदन को समाप्त या फिर उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या फिर उत्सर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया भी आप याद रखिएगा। जो महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दी गई है, अनुच्छेद 61 में दी गई है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और ये भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत अपनाए गए हैं? फ्रांस से अपनाए गए हैं। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की घोषणा की गई थी और स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हीरालाल जेकानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 92 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 1885 में, 92 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 1985 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती हैं? अधिकतम 6 माह तक रोके रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थीं? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक इफेक्ट माना जाता है भारतीय संविधान पर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने की सिफारिश किसने की थी? सरकरिया आयोग ने किया था। अगला क्वेश्चन, सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। सरकरिया आयोग का गठन करने का विषय क्या था? केंद्र राज्य संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री भारत का प्राइम मिनिस्टर करता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोके रख सकती हैं? अधिकतम 14 दिनों तक वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती हैं, अधिकतम 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में बताए गए हैं। जीवन के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 के अलावा अनुच्छेद 20 भी है जो आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं?
11 मूल कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया था? 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। किसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा गया है? महान्यायवादी को कहा गया है, अटॉर्नी जनरल को कहा गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे। महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो तो वो महान्यायवादी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। और संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में बताए गए हैं। 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है और ये अनुच्छेद 109 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत करते हैं। सरकार के वित्तीय खर्चों की लेखा परीक्षा कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से होते हैं। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं प्रकलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।